शांति। 3/2/2025। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े। उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है, यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं, आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महातत्व में। उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहां से, कोई तो आएगा ना। कहते हैं, आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है। एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते तो कहते हैं, यह तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योति जगाएंगे ना। प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दिया जलाते हैं। अब दिया क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योति बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसीलिए ज्योति जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योति जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है यह भी समझाने की बात कि ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, लेकिन क्या बोला ऊपर, योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। समझते हैं कि भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इससे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, यह तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो बस। यह तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का तो विस्तार है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। यह ज्ञान नहीं हुआ। क्या बताया ऊपर, ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हुआ, कैसे याद का क्या कनेक्शन बताया। हाँ, बच्चा बाप का बना, एडॉप्ट हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाप को याद करेगा ना। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। यह ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है, इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज, जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से ही योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही,
तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। और आत्मा विनाश को पा जाती है। कोई भी आत्मा कभी विनाश को पाती है? तो फिर कैसे विनाश को पाती है आत्मा? आत्मा मरती है कभी? तो फिर बाबा ने क्या बोला, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो और बाकी आत्माएं? विनाश मतलब क्या? अनिश्चय बुद्धि और ऑल राउंड पार्ट बजाना। जब से उनका पुरुषार्थ शुरू हुआ, जब तक अपनी मंजिल को ना पाले तब तक कैसा पार्ट उनका? अविनाशी पार्ट बजाना, माना बीच में खंडित नहीं हो गई यात्रा। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। ज्ञान पूरा बुद्धि में है नहीं, और कोई कहे भक्ति भी छोड़ दो, तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े ज्ञानी बन के उनको बोलो कि ये भक्ति मार्ग है। किसी की आत्मा को बुलाना, उसको रसना देना, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं होगा। वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है। पूरी मुरली इसी में निकाल देंगे लगता है। नहीं समझ आया था पहली लाइन में। बाप कहते हैं, कहता हूं मुझे याद करो, ये कोई ज्ञान नहीं है। तो जब याद में बैठते हैं उस समय भी कंट्रास्ट आता है कि अभी मैं ज्ञान में हूं कि अभी मैं याद में हूं। कंट्रास्ट दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता कि मैं ज्ञान में हूं कि याद में हूं। बीच में ज्ञान सहित याद में हूं, माना फिर ज्ञान की तो दरकार ही नहीं। ज्ञान तो एक समझ है, एक बार समझ आ गया ऐसे करना है। लेकिन जब याद के लिए बैठते हैं उस समय भी सूक्ष्म रूप में क्या होता है? कुछ भी, कोई परमात्म चिंतन, कोई संबंध का चिंतन आ गया, ये सब क्या है? नॉलेज ही है ना। आपको कहीं ना कहीं ये नॉलेज मिली है ना, इतना याद करेंगे तो ऐसा होगा, इतने बनाने हैं तो ऐसा होगा, ये सब समझ मिली है ना आपको। तो वो क्या होता है बीच बीच में? नहीं ऐसा होता? पता नहीं, मुझे ही ऐसा लगा। तो बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? तो खुद दिन रात हमसे एक ही बात कहते हैं। फिर कहते हैं वो जो बच्चा है उसको मुझे कहना नहीं पड़ता कि बच्चे मुझे याद करो। वो क्या करता रहता है? बच्चा है ना, बच्चे को कहना थोड़ी पड़ता है कि बाप को याद करो। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। ताना मार रहे हैं तुम्हें कि लौकिक बाप तो तुम्हें जन्मते ही, थोड़ा ही बड़े होते हो तो पापा पापा शुरू हो जाते हो ना। फिर कोई तुम्हें बोले कि ये तुम्हारे पापा नहीं है तो मान जाते हो? मानते हो कभी? नहीं मानते ना। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। एकदम ऐसे माथा पकड़ के बोल रहे हैं। बच्चे को तो बोलने की दरकार नहीं कि याद करो। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। याद दिलाने में भी क्या है? बाबा को मेहनत लगती है। क्यों याद दिलानी पड़ती है? क्योंकि ये मेहनत की सब्जेक्ट है। लौकिक बाप को कोई हम ऐसे इमर्ज करके ऐसे किरणें लेके ऐसे याद करते हैं क्या? मालूम रहता है कि हाँ हैं पापा, बस इतना ही है ना। अगर ऐसे करना होता तो हम हमेशा ही याद में हैं। जैसे वो बच्चे कहते हैं हम 24 घंटे याद में रहते हैं। अब यहाँ पूरा दृश्य भी दिखना चाहिए, फिर मन भी ऐसे एकाग्र। लौकिक बाप को हम ऐसे याद करते थे कि बस पापा ही पापा और कोई नहीं। ऐसा होता तो फिर तो हम सबको ही बाबा याद है। नहीं, कितना आसान है कि बाबा हमारा बाप है। कल बताया था ना, तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है, कितने सूक्ष्म बुद्धि बच्चे हैं। बिना देखे किसी से स्नेह हो जाए और उस स्नेह को बरकरार रखना जब तक सन्मुख ना पहुंच जाए, कोई कम बात है? कम बात है ये। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ये तो है कि अगर बच्चे बन गए तो अब रोज रोज आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई ना याद के लिए फोर्स भरे तो आप छोड़ दोगे? ऐसा लगता है?
नहीं लगता ना। कोई ना बोले, मुरली ना पढ़े, कोई क्लास ना चले, कोई आपको कुछ ना बोले कि याद करो, तो नहीं करोगे? क्या लगता है? तो भी करोगे। कहीं भेज दे सेवा पे और कोई हो ही नहीं आसपास बोलने वाला या चार्ट देखने वाला, फिर क्या करोगे? तो भी याद करोगे। हाँ, वाह। यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। मेहनत करते हैं वो ये लिख सकते हैं कि हम रहने की कोशिश करते हैं और याद भूल जाती है। ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। आप याद में बैठे और ज्ञान का ही कुछ ना कुछ चिंतन है, कुछ अच्छा ही चिंतन है, अपनी चार्ट का ही कुछ चिंतन है, कोई प्लानिंग ही चल रही है, तो ये सब क्या है? इसको याद तो नहीं कहेंगे। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। याद का चार्ट तो हो, लिख रहे हो, वही कम बात नहीं है। कोई कोई से तो लिखना भी नहीं पहुंचता, बाबा ने बोला। अब यहाँ बोला बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। वाह। शिव भगवान वाच उतरे ऊपर से नीचे कुछ अच्छा बोलने के लिए। क्या बोले? याद में सब कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर, थोड़ा बहुत भी नहीं। क्या बोल दिया? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग तो मुरली भी नहीं चलाते। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। आत्मा जानती है यह सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। बाप क्या है? योगेश्वर, जो क्या करते हैं? योग करने वालों में भी क्या? ईश्वर, माना योग करना पड़े। भगवान बाप को योग करना पड़ता है कि योगियों में सबसे ऊंचे बन जाए। जो योग करे, योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं, वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। कहेंगे नहीं ईश्वर को योगेश्वर, लेकिन योग सिखलाने वाला है, इसलिए बोला योगेश्वर। तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो, माना ईश्वर बाप तुम्हें कहते हैं कि क्या करो? मुझे याद करो। तुम परिपक्व हो गए। योग करने वालों में भी क्या हो गए? श्रेष्ठ शासन करने वाले अपनी कर्मेंद्रियों पे। तो अब तुम योगेश्वर किस हिसाब से? योग सिखलाने वाले, क्योंकि दूसरे भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन वो वैसा नहीं चल पाए। कल भी आया था ना मुरली में, तुम युधिष्ठिर हो। क्या करने वाले? सबको युद्ध के मैदान में खड़ा करने वाले। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। आज वरदान ही देने उतरे हैं। पहले शिव भगवान वाच, इतनी देर से पता नहीं कौन उवाच कर रहा था, फिर एकदम से बोले शिव भगवान उवाच। सब क्या है याद में? सब कच्चे हैं। फिर बोल रहे हैं जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं, जिसके कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसीलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। किस हिसाब से? सच्ची सच्ची माला कितनों की बनी? 8 की ही बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। अष्टदेव तो अलग हो गए, लेकिन जो 9 रत्न हैं उनका सिर्फ क्या होता है? गायन होता है। 108 रत्न कब सुने हैं?
108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते। 108 की तो फिर भी क्या होती है, माला बनती है, इतना 8 वो ग्रह भी बनते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। पूरी मुरली में एक ही बात, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। सच्ची सच्ची माला 8 की बनती है, 108 को भी आज तो साइड में बिठा दिया। और फिर क्या बोला, इन बात बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता। साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। एक तो है शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्री पंडित, मुरलियों के प्रकांड विद्वान हो गए। तो आगे बोला साधु, साधना करने वाले। समझते हैं हम बहुत इंद्रियों की साधना करते हैं, सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं, मामेकम याद करो। यह अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भल कह देते हैं हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं। यह बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वहां सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसको पता नहीं। कौन सुख देता है और कौन दुख देता है पता नहीं है। राम सुख देता है और रावण दुख देता है। बाबा कह रहे किसी को पता ही नहीं है। गीता में क्या लिखा है, मनुष्य आत्मा स्वयं ही अपनी मित्र है और स्वयं ही अपनी शत्रु है। मित्र जो होता है उसको क्या दिया जाता है, सुख, और शत्रु जो होता है उसको क्या दिया जाता है, दुख। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है, 1 सेकेंड। जबकि ऊपर बोला ज्ञान तो है विस्तार, और मैं जब तुमको ज्ञान देता हूं तो उसमें कितना समय लगता है, 1 सेकेंड। यह तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यह चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसको पता नहीं है। समझते भी हैं घोर कलयुग है। नाम बता दिए क्या, चारों युगों के, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर, नाम पता है लेकिन टाइम का पता नहीं है। 5000 वर्ष का ये चक्र है, कब सतयुग है, कितना समय है, यहाँ जब पता होगा शुरुआत कहाँ से उसकी होनी है। क्या बोला, संवत 1 से लेके 2500 वर्ष, तो उसका कोई टाइम भी तो होगा। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग की घड़ी भी है, वर्ष भी है, मास भी है, दिन भी है, सेकंड भी है, मिनट, सब कुछ बताया है ना, तो टाइम हो गया ना। टाइम का किसको पता नहीं। समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, माना उनको पूरा संगम युग खत्म होने को आया तो भी सतयुग दिखा ही नहीं कि सतयुग की शुरुआत की कोई उनको रोशनी दिखे। उनको यही दिखा कि अभी ये कलयुग और गहराने वाला है, अभी और विनाश आएगा, क्योंकि यही ढिंडोरे पीटे थे ना कि विनाश हो जाएगा। तो कहा उनको घोर अंधियारा हो जाएगा, उनको यही लगेगा कि अभी ये कलयुग और चलेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। सोचो, उसने बस यही देखते रहे कब विनाश हो, सोए ही रहे कि शायद तब कोई चमत्कार शुरू हो जाएंगे, हमारी दृष्टि से सबको मुक्ति मिलेगी। वही इंतजार करते करते क्या हो गया, विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है, आज सबको कट करते जा रहे हैं। पहले 108 को कट किया, तो 8 की कम से कम माला थी, अभी कहाँ पहुंचे, कहाँ है लक्ष्मी नारायण। फिर
आज उसका कभी कान पकड़ लिया। फिर कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं और कोई फिर फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वह क्या पद पाएंगे, जबकि ढेरों ब्राह्मण ये प्रैक्टिस करते हैं। सोचो आप, बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं? इतनी सी बात है, आत्मा बिंदी हूं और बाप बिंदी है। इतनी सी बात को भी जो नहीं समझते तो क्या पद पाएंगे? याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। सिर्फ योग से भी नहीं कि अरे मैंने योग कर लिया तो शांत तो लग ही नहीं रहा कुछ। लेकिन योग जब क्या रूप धारण कर ले, बल बन जाए, आपका शक्ति बन जाए, तब वो कमाल दिखाता है। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे कि हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस कैसे जा सकते? वह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी यह ज्ञान नहीं। यह तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं। तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान में तो फिर भी क्या होती है, आपस में मोस्टली ब्राह्मणों में कंपटीशन होती है ना। उनमें यही रीस चलती है कि इनको ज्ञान सुनाने का मौका मिलता है, इनको स्टेज मिलता है, हमको स्टेज नहीं मिलता। तो जिस बात में रीस की जाती है तो कुछ ना कुछ वो क्वालिटी भी तो धारण करेंगे ना। तो याद के सब्जेक्ट में कोई रीस करता है कि ये इतने घंटे करती है तो मैं भी इतने करूं। कोई ज्यादा करे तो उनको क्या करते हैं, नीचे खींचते हैं ना, कि इतना क्या ऐसे हठी होगी, ये वो ऐसा कुछ चलता रहता है ना। लेकिन ज्ञान की सब भले कितने भी अच्छे हैं ज्ञान में, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है। जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसको याद नहीं करना, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। किसी को पता है ये लाइन कितनी बार आ चुकी मुरली में? अंदाज? बस 4 बार ही आई ना भाई, ज्यादा हो गया। याद तो बच्चे को आपे ही आ जाती है। बस ये बच्चे की और आज खुद की बात हो रही है सारी मुरली में। ना उनको रामचंद्र भी पसंद नहीं आया, 9 रत्न भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, 108 भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस याद तो किसको आती है मेरे? बच्चे को ही आती है, आपे ही आ जाती है। याद तो बच्चे को आपे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। जितना क्लियर अपना वर्षा दिखता है तो बच्चे को पता है कि मेरा पिता क्या है, करोड़पति है, इतना उसकी तिजोरी में धन है। लेकिन लायक बच्चा होगा तो ही उसको मिलेगा। तो वर्षा दिखता है ना उसको, तो क्या करेगा? आपे ही उसको याद आती रहती है।
बाकी है नॉलेज, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, यह बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए, इसमें ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। वो सार तो दिया ही नहीं जो सारी मुरली में था। क्या ज्ञान को याद नहीं कहा जाता। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इस सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पहले योगी बनने के लिए भी पहले क्या चाहिए, कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए, उसके बाद कोई योगी बने। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ और आपस में एकता से समीप, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। मैंने कहा स्वभाव संस्कार में, किसके साथ मेरे स्वभाव संस्कार में ये भिन्नता है, उसके ऊपर क्या देना पड़े, विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाना। ओम शांति। 25/9/24 शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भपका है। शिवाचार्य का तो कोई भपका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। हद में जो मुरलियां हैं अव्यक्त वाणी, अपनी अथॉरिटी, ये मुरली हमारी मुरली है, कौन समझते हैं? जो ब्राह्मण हैं तथाकथित बाबा कहते हैं उनको, क्या समझते हैं? ये मुरली अव्यक्त वाणी क्या है? हम इसके अथॉरिटी हैं, हम इसके रहस्यों को जानते हैं, सिर्फ अथॉरिटी कहलाते हैं। तो उनका कितना भपका होता है। और शिवाचार्य जो टीचर के रूप में आकर क्या करते हैं, उन वेदों शास्त्रों का सारा सार बताया ना। टीचर के रूप में पहले तो क्या मिले, उस सारी पढ़ाई का क्लैरिफिकेशन तो बताया, उन वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भबका दिखाए तो पहले इनका भी भबका चाहिए। किसका? ब्रह्मा का। जिसमें प्रवेश करते हैं तो वो भी क्या हो, प्रवेश खुद भी साधारण और प्रवेश भी कैसे, साधारण तन में करते हैं। लेकिन अगर शिव बाबा का भपका हो तो पहले इनका भी चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूं,
अगला है 26/9/24, तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? क्या है इसका जवाब? इतने वर्ष हुए हैं तो भी क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी ना। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। अगर पुरानों की बुद्धि सात्विक ही नहीं बनी इतने वर्षों में भी, और नए नए साफ दिल के हों सच्चे हों, तो क्या बोला, कितने सर्विसेबल हो जाते हैं। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। पुराना किसको कहते हैं बाबा बेहद में? पुरानी चीज मतलब किसी चीज को हम पुराना कब कहते हैं? नहीं, लंबे समय से तो है। अगर एकदम फ्रेश है, अगर उसमें जैसी नई खरीदी थी अभी भी वैसी ही है, तो उसको पुराना कहेंगे? किसी को भी दिखाओ कहेगा कितना नया है। आप बताओ ये तो हमारा 10 साल पुराना है, लेकिन एकदम कैसा लगता है। जिनके अंदर उमंग उत्साह है ही नहीं। पुराना माना कोई चीज जब सड़ जाती है, तामसी हो जाती है, जो जब वो नई नहीं थी, जो उस समय उसके अंदर उमंग था, अभी उसके अंदर वो नहीं है, वो खत्म हो गया, तो कहेंगे अब क्या हो गया, पुराना। तो पुराने हो कि नए हो, कौन हो? जो आपकी आदि की अवस्था थी अब वो नहीं है, तो क्या हो गए, पुराने। लेकिन अगर लगता है वही उमंग है जो आज से इतने साल पहले था, अभी भी उतना ही उमंग है, तो क्या कहेंगे, पुराने हुए ही नहीं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। लोग तो देह सरेंडर करते हैं, देह का गला काट देते हैं। कोई कोई बच्चे शिव बाबा के पिछाड़ी किसको कुर्बान कर दिया, अपनी मन बुद्धि को भी स्वाहा कर दिया। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। कौन सी सर्विस बताई? आत्मा को कुर्बान कर दिया, मना अपनी मन बुद्धि की ताकत पूरी लगा दी किस सब्जेक्ट में, याद में। तो उसमें कितनी सर्विस होती है। अगला है लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं। एक तो तुमको 2 बाप मिले, क्योंकि एक से तुम्हारा काम नहीं चलता था, तो बाबा ने कहा तुमको दोनों बाप कैसे मिले, बहुत बड़े। उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूं कि हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। अगला है इसी मुरली का, यह है रूहानी पढ़ाई जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ मधुबन में आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं है। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंत काल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए, लेकिन बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, मन बुद्धि अगर बीमारी है, विकारों की बीमारी, तो क्या होगा, इच्छा होगी ना मित्र संबंधी आए, मिलने के लिए आए। जब कोई बीमार होता है तो वो क्या चाहता है, उसको सहानुभूति चाहिए, कोई उसकी सेवा करे, कोई स्नेह दिखाए, ऐसा चाहता है ना वो। तो क्या बोला, वह बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे सिर चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि यह समझते नहीं। अपनी इच्छा से बुलाना और बाप के ऊपर छोड़ना कितनी अलग बात हो गई। लेकिन हम बीमार है, मना हमारे अंदर मोह है, तो क्या हो, हमारे मित्र संबंधी भी क्या हो, वो आए आए, तो ये क्या हो गया, मोह के कारण ना। सारे विश्व की आत्माओं के लिए तो नहीं आया कि फलानी आत्माएं आए, अष्ट देवों में आने वाली आए तो 108 वाली आ जाए, ऐसा तो नहीं आता। कभी आता है? कुछ ही नहीं सोचते, बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं तो मित्र संबंधी आए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे से चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि यह समझते नहीं। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं।
बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। 27/9/24। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? यह ब्रह्मा। यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। एक तो सुना और धारण किया, बुद्धि ही सोने की है, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहां भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको हैं, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी। इसमें कृपा की बात नहीं है। तुम ये ना समझो कि इनमें बाप प्रवेश होते हैं तो इनके ऊपर कोई विशेष कृपा होती है। जितना तुमको डिफिकल्ट लगता है उतना ही इनको भी लगता है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूं, बाजू में बैठा है। बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूं। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है, तूफान जास्ती आते हैं। अगला है 28/9/24। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ। कितने तत्वों की बात आई? आकाश बेहद, सागर बेहद और धरती बेहद। चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है। एक बार ये पॉइंट पढ़ा था, याद है आप लोगों को? देखें किसको याद है। सागर के नीचे कौन है? धरती है। फिर क्या बोला? पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है। सागर भी धरनी पर है। सागर का आधार भी धरनी, पहाड़ का आधार भी धरनी। फिर उस धरनी की गहराई में जाओ तो भी क्या है? वहां से भी क्या होता है? पहाड़ जैसी ऊंची स्पेस दिखाई देती है उस गहराई में भी। उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहां तक पानी है, कहां तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता, बाकी यह आकाश बेअंत है। आकाश, धरती, सागर, ये क्या है? तत्व है ना ये तो। ईश्वर को मनुष्य समझते हैं कि ईश्वर बेअंत है, लेकिन यहां क्या बताया? आकाश बेअंत है। क्या उस दिन समझा था हमने इसको? याद है? आ रहा है? हाँ बोलो। उनका आधार भी क्या है? माना 3 मूर्तियां जो हैं, हाँ, आकाश में ब्रह्मा को दिखाते हैं ना कमल फूल के ऊपर तैरते हुए। फिर सागर में विष्णु को दिखाते हैं, पहाड़ के ऊपर महादेव तपस्या करते हुए दिखाते हैं। तो 3 ये हैं। अब बता दिया कि परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ये कल भी हमने बोला था, बेअंत क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, बाप आकर तुम्हें अपना अंत देते हैं। भक्ति मार्ग में कथा बनी हुई है ना, विष्णु कहाँ गए? शिवलिंग के गहराई में, और ब्रह्मा ऊंचाई में। तो बाप, तुमने तो प्रयास किया, तो दोनों को ही अंत मिला नहीं। वो झूठ फूट बोल दिया, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अंत किसी को भी, जो बाप आकर तुम्हें अपना अंत देते हैं, सबको तो नहीं देंगे, लेकिन 3 मूर्तियों के लिए तो कहेंगे ना। तभी तो बोला त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलो, माना ये 3 भी मेरे समान बन गए, इसलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना सही है। सिर्फ शिव जयंती मत कहो, क्योंकि जो बोले ना, जेहु जानो तेहि जेहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जो तुम्हें जान जाता है फिर वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है।
तो वो त्रिमूर्ति बाबा हमेशा कहते हैं, हमेशा क्या बोलो, त्रिमूर्ति शिव जयंती, मैंने इन तीन ने भी मेरा अंत पा लिया है। बाकी परम पिता परमात्मा को बेअंत नहीं कहेंगे इनके लिए। अब ये तीन आ गए, इनमें एक जल सागर कह लो, एक को आकाश कह लो, एक को पर्वत कह लो, इनका अंत पा पाए दुनिया। तो लास्ट लाइन में बोला बाकी यह आकाश बेअंत है। इन तीन का कोई छोर निकाल पाए कि ये तीन मूर्तियां कौन सी ऊंची स्टेज में है, तो चाहकर भी नहीं पा सकते। आज तक साइंस भी नहीं निकाल पाई इनका कि इनका कहाँ तक अंत है, कितने गहरे हैं। ये तीन मूर्तियों की बात है। बाकी परम पिता परमात्मा के लिए दुनिया वाले कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, क्योंकि ना वो माया को जीत पाए ना ईश्वर का अंत पा सके, तो दोनों ही उनके लिए क्या हो गया, बेअंत। परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें अपना, अगर तुम अंत तक टिके रहे तो क्या मिलेगा तुम्हें, बाप का अंत मिलेगा। अगला है इसी मुरली का अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजाई मिलती है, तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ, वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। यह सौदा तो बहुत अच्छा है। किसको वारिस बनाओ, शिव बाप को, बिंदी को कैसे वारिस बनाओ, क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ। अपना सब कुछ क्या किया, अर्पण किया, तो कोई होंगे साकार में तो अर्पण करेंगे ना। यह सौदा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया, इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया। कितनी कहानियां बनी है। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, किसी को बाबा कह रहे हैं गुप्त सब कुछ दिया, कोई से कुछ पूछा ही नहीं, इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसी को क्या पता इन्हों को क्या हो गया, तो बाप को वारिस बनाया, सब कुछ अर्पण किया, तो बाप ने क्या किया फिर, राज तिलक किया ना। अगला है बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है, यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। फिर जब पांच तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे, सारी उथल पुथल हो नए बन जाएंगे। पहले क्या होगा, जो भी किसी चीज में कचरा है तो अगर उसको दवाई देते हैं तो बीमारी क्या होती है, सारी बाहर आती है। तो कहते हैं कितनी उथल पुथल होती है, जब तक वो पूरी तरह से हील हो जाए। ऑपरेशन भी होता है तो क्या होता है, चीर फाड़ होती है, कितना कुछ होता है, शरीर में उथल पुथल होती है ना। फिर क्या बन जाएगा, शरीर सतो प्रधान। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। जैसे बाबा इनमें आकर प्रवेश करते हैं ऐसे तुम्हारी आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। माना पवित्र आत्मा है तो उसको गर्भ काल जो उसका है, तपस्या का जो काल है, वो कैसा फील होगा, जैसे महल जैसा सुख। महल अर्थात सुख की यादगार, जेल अर्थात दुख का प्रतीक। तो महल जैसा अनुभव होना माना बहुत सुख की अनुभूति होना। तो कहा फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। तो यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, कुछ बोलना है किसी को? ओम शांति। ओम शांति। ये लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ही मजेदार था। अच्छा, कौन सी डेट है? 28/9/2024 ग्रुप पे डाल देंगे आज। हाँ जी, ठीक है। ये आज बाबा क्या बोल रहे हैं, कितना सब वो जो मैं बोला एक ही बात, तो वो अपने एक ही अपने बच्चे को से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता हम है। हाँ, तो ऐसा थोड़ा लगा, बाकी ऐसे फीलिंग में नहीं आना चाहिए। ऐसा एहसास तो सबको हुआ, लेकिन ये मुझे तो मेरी आवाज आ रही है, लेकिन अच्छा, मैंने म्यूट नहीं किया था, सॉरी। कोई नहीं, ठीक है, आप पूछो। नहीं, वही कि सब ऐसे देखा जाए तो पूरी दुनिया की जो आत्माएं हैं बाप के बच्चे होते हैं ना। यूं तो
तो मुरली में कह देते ना यूं तो। हाँ जी। और आज तो वही कि 108 को भी साइड में रख दिया, यू नो, और बार बार वो 8 के लिए ही बोलते रहते हैं। तो मतलब फिर कभी कभी ऐसे लगता है 8 ही है उनके बच्चे पक्के, बस अब क्या बाकी सब तो क्या करें। हाँ जी, क्या बोले? अच्छा, एक कहा कि क्राइस्ट की जो सोल है वो यहाँ पर है। हाँ जी। तो ये वाला जो हम देखें कि जैसे 4 होते हैं ना, जैसे पूर्वज, फिर बीज, फिर आधार और फिर सूक्ष्म बीज। तो वैसे तो ये समझा हुआ है, लेकिन ऐसी रिविजन कि ब्राह्मणों की दुनिया में कौन होते हैं ना, क्रिश्चियन धर्म का कोई आत्मा रत्नों में भी होती है, वो उस धर्म की हेड होती है, वो बीज रूप आत्मा है। और पूर्वज तो बताया है, पूर्वज तो 8 में होते हैं, इनके 8 की माला में पूर्वज हैं। बीज होते हैं जो उस धर्म, जो रत्नों में आते हैं। आधार मूर्त हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया की आधार मूर्त आत्माओं के बीच में उस धर्म से रिलेटेड हैं और बहुत तीखे हैं अपने लेवल पे, लेकिन उनमें संस्कार है उस धर्म के कुछ ना कुछ, तो वो आधार मूर्त हो गए। और सूक्ष्म बीज तो द्वापर युग में जो ऊपर से आने वाली आत्मा है उसको कहेंगे। हाँ जी। हाँ, तो वो जो सूक्ष्म बीज जो है, क्राइस्ट जैसे कहा ना, वो सूक्ष्म बीज है। तो वो होते हैं क्या ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं, जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं वो तो द्वापर युग में जब उनका समय होता है वो तभी आती है। जिनमें प्रवेश करती है वो आधार मूर्त आत्माएं होती हैं ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और फिर बाबा ने स्टार्टिंग में कहा कि ज्ञान और योग का कंट्रास्ट समझना चाहिए, और हाँ फिर पूरी मुरली उसी के ऊपर थी। हाँ जी। फिर है ना, ये भी मतलब क्लियर किया कि ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। और फिर बाबा कहते तुम मुझे याद करो, इसको भी ज्ञान नहीं कहेंगे। म्यूट। हाँ, वही ना कि यही रिपीट किया बाबा ने बार बार कि बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसको वर्षा दिखता है, ऑटोमेटिक बच्चे को तो याद आती ही है। बाप सिर्फ कह देते हैं कि मुझे याद करो, ये कोई ज्ञान नहीं है। गीता में भी है ना, आदि और अंत का यही है, मन मना भाव, मुझे याद करो। बीच में सारा विस्तार है, बहुत सारा ज्ञान है बीच में, सारे अध्याय में। लास्ट में नष्टो मोहा, मना जो बनना है अब। तो याद भी हम जो कर रहे हैं उसमें हर एक का खैर ये अलग अलग अनुभव हो सकता है। बहुत कुछ कहीं ना कहीं ज्ञान के, मोस्टली ज्ञान में हम ज्यादा रहते हैं, और जो एक्यूरेट जो याद है, क्योंकि याद के बीच में भी ज्ञान इंटरफेयर करता है किसी न किसी रूप में, तो उसमें हर एक का अलग अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन उसका कंट्रास्ट करना चाहिए। कि इसलिए बोला कि यथार्थ रीति बाप को लिखकर दिखाओ कि कितना समय तुमने याद किया, वरना उसमें सिर्फ याद ही होनी चाहिए, कोई ज्ञान के पॉइंट्स नहीं, कोई अपना उमंग उत्साह नहीं, क्यों ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मना कुछ भी, कुछ ना कुछ तो होता ही है बैकग्राउंड में, कुछ ऐसा जैसे हम खुद को कुछ ना कुछ अच्छा समझाते ही हैं ताकि हम और आगे बढ़े, फिर माया आती है, फिर ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी। हाँ, कुछ ऐसे कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे याद ही मुख्य है। हाँ। फाइनल ज्ञान तो यही है ना, मन मना भव। हाँ जी। और फिर बीच में ज्ञान का विस्तार है। तो पर इम्पोर्टेंस दोनों को देते हैं। ज्ञान, बिना ज्ञान के योग भी नहीं है, याद भी नहीं है, ये भी कहते हैं। तो फिर मतलब कि ज्ञान होना चाहिए, विस्तार, ज्ञान का विस्तार होना चाहिए याद के लिए। एक्यूरेट ज्ञान की जरूरत है याद के लिए, या क्या? अभी जैसे क्लासेस में कई बार आपने सुना होगा ना, भाई साहब कहते हैं कि ये बात हमेशा याद रखा करो कि कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे है आपका। ऐसे नहीं कि आप जितने हो
उतनों की ही बात है। अब जो इस ग्रुप से जुड़े हैं या जो बहुत गहराइयों से ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बहुत रिफाइन उनको परिचय मिल गया, रिफाइन रूप से समझ मिल गई, तो भी ये बात बार बार आती है कि कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, सिर्फ आप ही नहीं है। तो क्या कहेंगे उसको कि जो अभी नहीं है उनके लिए भी ये बोला जा रहा है कि उनका भी तो जैसे सीट रिजर्व की हुई है। तो इसका मतलब आधार सिर्फ ज्ञान की गहराई नहीं है। जो कहा जाता है कि पुरुषार्थ हर एक आत्मा जिसको जितनी समझ मिली है उस हिसाब से वो कितना कर पा रही है। जैसे कोई कोई के लिए कहते हैं ना कि जो आज किसी चीज को नहीं छोड़ पा रहे तो 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे पीछे। तो वो कहेंगे कि जो त्याग आज नहीं कर पा रहे 10 साल बाद भी, लेकिन ज्ञान तो उनको आज भी बहुत गहरा मिला ही हुआ है ना। लेकिन जिसके अंदर करने का मादा होता है तो उसको जितना भी ज्ञान मिला होगा उसमें वो अपना बेस्ट देगा, उसी से उसका जो भी माला है या जो भी उसका पद है वो फिक्स हो जाता है। कोई कोई का जो नहीं करने का संस्कार होता है वो एक जटिलता अपने तरह की होती है। ज्ञान एक अलग चीज है कि वो बुद्धि में एक समझ बैठ गई, लेकिन संस्कार भी तो चाहिए ना, परिवर्तन करने के, प्योरिटी के संस्कार। तो गहराई का ज्ञान तो अभी बहुत लिमिट के, कहो अगर इस ग्रुप की बात करें, बहुत लिमिट की आत्माओं को मिला है। लेकिन बार बार ये बात आती है क्लास में कि कंपटीशन बड़े लेवल पे है, जबकि कंपटीशन तो बराबर वालों का होना चाहिए जिनको एक जैसा ज्ञान है। लेकिन जो मुख्य सब्जेक्ट है उस हिसाब से सबका कंपटीशन चल रहा है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस तरह से याद कर रहे हैं। लेकिन जितनी उनको समझ मिली है वहां वो अपना कितना बेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से बाबा उनको ऐसी टचिंग्स भी देंगे, चाहे मुरलियां हो चाहे किसी भी माध्यम से, ताकि वो आत्माएं आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, ये बाबा की इस बात से यही समझ में आता है कि जो विस्तार है ज्ञान का, वो जैसे एक दे दिया ना कि बच्चों को बिजी रखना है, ज्ञान रत्नों में तुम खेलो। हाँ लेकिन एक्चुअली ज्ञान भी तो रिफाइन होते जाता है। हाँ तो अभी जी, जैसे नई दुनिया में जो हमें ज्ञान मिलता है और जैसे जैसे, तो वो यथार्थ ज्ञान एक्चुअली हाँ उसकी जी, बात बाबा करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, फिर वही धारणा में भी बाबा ने कहा कि जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बने। फिर वहां पे भी ज्ञान का इम्पोर्टेंस दी है। इम्पोर्टेंस तो उसका है ही, उसको कोई नकार नहीं सकता। जब याद में ज्ञान है इसलिए समझ मिली, इसलिए है कि हम अपने लक्ष्य को पाएं। लक्ष्य को पाने के लिए ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर एक बार वो बुद्धि में अच्छे से परिपक्वता से बैठ गया, उसके बाद अगर आपकी कुछ ना कुछ ऐसी अवस्था अच्छी बन गई है, फिर उसकी दरकार नहीं रहती। फिर आप जैसे ज्ञान स्वरूप बन गए, आप चिंतन नहीं कर रहे लेकिन आपके अंदर वो समा गया। तो बाप के अंदर ज्ञान का चिंतन नहीं है, बाप के अंदर ज्ञान समाया हुआ है। अगर बाप समान नॉलेजफुल बनना है तो ज्ञान समाया होना चाहिए, ना कि संकल्पों में होना चाहिए। बाप के अंदर तो संकल्प ही नहीं है, कोई ज्ञान का भी संकल्प नहीं है। जब सुनाते हैं तब सुनाते हैं, जब उनको जो देना है वो देना है। लेकिन उससे जो अमन स्थिति है उसमें तो अंतर नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा, बिल्कुल। और कल ये 1 तारीख की मुरली में हिमालय की बात भी की ना। हाँ जी, हाँ जी, बादशाह में बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। सही। तो हाँ जी, चलिए, ठीक है। हाँ, हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने एक तो स्टार्टिंग में बोले तुम आत्माएं आकाश तत्व में रहती हो, क्या मीनिंग? माना हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, आकाश तत्व भी तो हमारी पृथ्वी का ही एक हिस्सा है ना, वो अलग तो नहीं है। माना ऊंचाई है उसमें, लेकिन 5 तत्वों में से एक तत्व है। 5 तत्वों से जो अलग तत्व है, छठा महातत्व, उसमें बाप रहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म महातत्व। तो वो अलग हो गया, माना वो 5 तत्वों की इस दुनिया में नहीं रहता, हमें रहना है। आकाश तत्व माना फिर भी जो 5 तत्वों की दुनिया है उसमें ही है, लेकिन आकाश ऊंचा होता है।
5 तत्वों के मुकाबले आकाश तत्व फिर भी ऊंचाई में है। तो हम भी फरिश्ता बनने का जो पुरुषार्थ करते हैं, तो वो एक तरह से यही कहें, प्रकाश ही है, आकाश ही है। हाँ जी। और दीदी लास्ट में जो था, बाबा ने कहा कि तुम बच्चे मेरा अंत पा लेते हो जी। तो क्या ये पा लेते हैं, ये सब ब्राह्मण हैं इसमें? सब ब्राह्मण है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बच्चे अंत तक टिके रहें, अंत तक अपना पुरुषार्थ, माना कोई लक्ष्य होता है ना जीवन में, पाएंगे कि नहीं ये बात तो बात की है, लेकिन पहले ये पता चले लक्ष्य है कि नहीं पाने का। जिसका लक्ष्य है वो लक्षण भी धारण करेगा, उसको वो लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। सिर्फ ज्ञान में हमने ऐसा सुन लिया कि तुम बच्चे मेरा अंत पाते हो, लेकिन पाएंगे वो ही जिन्होंने वो लक्ष्य लेके मेहनत की होगी। उसके लिए लक्ष्य चाहिए। आपके अंदर जिस तरह का अंत पाने का लक्ष्य है तो क्यों नहीं पाएंगे, अगर अंत तक टिके रहें पुरुषार्थ में। हाँ जी। जैसे ऋषि मुनि बोलते हैं ना कि सागर को शाही बना लो धरती, तो भी हम नहीं जान पाए और अंत नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ संगम युग की याद करे, उन ऋषियों मुनियों की बात नहीं है, यहाँ की बात है ये कि संगम युग पर जो ऋषि अर्थात पवित्र हैं, जो मुनि अर्थात बहुत मनन करने वाले हैं, वो भी उसका अंत नहीं पा सके। बहुत उन्होंने, संगम के लिए हाँ, ये संगम पे ही ऋषि मुनि होते हैं। संगम पर भगवान आते हैं तो कोई पवित्रता का विशेष पुरुषार्थ करते हैं, कोई मनन चिंतन का विशेष पुरुषार्थ करते हैं। तो ऋषि मुनि सब हैं, साधु संत सब हैं। हाँ जी, तभी तो बोला साधुओं का उद्धार करने आता हूं मैं। हाँ जी। ये जो कुंभ पर साधु जो आए हुए हैं, हाँ जी। उनका एक बहुत फेमस सॉन्ग मतलब चलता रहता है, ये इसको रामचंद्र शंकर का भजन कर पार्वती, तो वो किसको याद करें? वो किसको याद करते हैं? ये लाइन चलती है, रामचंद्र शंकर का भजन कर पार्वती। भक्ति मार्ग में ऐसा कई जगह दिखाया है कि जो महादेव हैं या जो शंकर तपस्या करते हैं तो वो विष्णु को याद करते हैं, और विष्णु तपस्या करते हैं तो उनको याद करते हैं। तो राम का हो कृष्ण का हो, दोनों ही विष्णु स्वरूप हैं। तो शायद इसलिए होता हो, मुझे पूरा पता नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं, तो ऐसा हो सकता है, बाकी पक्का नहीं है। बहुत बार सुन चुके हैं, जब से कम शुरू है उनकी यही लाइन चलती रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम यहाँ पे ऐसे स्वमान में आ गए थे, अभी एक वाली बात आई ना कि ऋषि मुनि अंत नहीं पा सकते, और ये संगम की बात है ना? लेकिन जो ऋषि और मुनि दोनों बनते हैं उनको तो अंत मिलेगा। वही बोला ना, जिसने लक्ष्य रखा है उसको तो मिलना ही है। बात ये नहीं है कि मुरली में ये बात आ गई इसीलिए सबको मिलना है। मुरली की बात आपके अंदर कितनी छप गई, जैसे कल आपने कितना सुंदर लाइन बोली थी कि निराकारी स्टेज में स्थित होके संकल्प करो। अभी तो हम सोचते हैं कि संकल्प हटा के थोड़ी देर निराकारी स्टेट में स्थित हो जाएं, अभी उल्टा है कि थोड़ी देर तो संकल्प रुकें तो हम टिकें, फिर हम पहले टिकेंगे, फिर कोई संकल्प आए। तो कितना बड़ा लक्ष्य है ये अपने आप में ही। तो ऐसे ऐसे लक्ष्य रखेंगे तो क्यों नहीं हम बनेंगे वैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ऐसे स्वमान में आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ बच्चों को तो मिलेगा ना उसका, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जो ऋषि और मुनि दोनों बनेंगे, बैलेंस। हाँ जी। हाँ जी। सीमा बहन को कुछ बोलना है? ओम हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। ये आज एक लाइन आई ना, यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है, वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, यह और वह। तो इसको जरा थोड़ा माना जो याद करके सबसे पहले खुद परफेक्ट बन जाएगा तो वो दूसरों को याद सिखला सकता है ना कि कैसे याद करो। क्योंकि बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में पहले पहले तो ब्रह्मा है, पहले इसके पास तूफान आए तभी तो ये बच्चों को समझा सके। कल भी आया था, युधिष्ठिर है बच्चों को युद्ध के मैदान में खड़ा करने वाला। एक ही बात है, याद करने में ही युद्ध होती है, तो युद्ध के मैदान में खड़ा करने वाला कहो या याद सिखलाने वाला कहो, बात एक ही है। हाँ जी,
हाँ, तो यह ईश्वर बाप है हाँ और जी, वह निराकार बाप फिर मतलब वो तो तुम्हें शरीर द्वारा सुनाते हैं। हाँ जी, वह तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं और यह तुम्हें, क्योंकि यह प्रैक्टिकल में याद करते हैं, बाप को तो याद नहीं करना ना, लेकिन ये करते हैं तो तुम्हें सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। ये प्रैक्टिकल हो गया। हाँ, शरीर साकार वाले और निराकार की बात होगी, हाँ जी, मतलब हाँ दोनों जी, की, जी यह जी, और वह। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। जी। हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति।